गुप्त नवरात्रि 5वां दिन, जब ज्ञान और साहस एक साथ जागते हैं। गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस दिन दो शक्तियां एक साथ सक्रिय मानी जाती हैं। एक और माँ सरस्वती, जो ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी है। दूसरी ओर माँ छिन्नमस्ता, जो साहस, त्याग और अचानक परिवर्तन की शक्ति है। बाहर से देखने पर दोनों के स्वरूप अलग लगते हैं, लेकिन भीतर से दोनों एक ही सत्य सिखाती है, जीवन को सही दिशा देने का साहस और समझ। माँ सरस्वती हमें सिखाती है कि बिना ज्ञान के कोई निर्णय सही नहीं हो सकता। जब इंसान भ्रम में होता है, जब उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या, तब माँ सरस्वती की कृपा से विवेक जागता है। वे हाथ में वीणा लिए शांत स्वरूप में बैठी हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान कभी शोर नहीं करता, वह भीतर से बोलता है। लेकिन केवल ज्ञान ही काफी नहीं होता। कई बार इंसान जानता सब कुछ है, क्या छोड़ना है, क्या बदलना है, फिर भी डर के कारण कदम नहीं उठा पाता। वहीं से माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप सामने आता है। माँ छिन्नमस्ता हमें सिखाती है कि जब तक पुरानी सीमाओं को नहीं काटा जाता, नया रास्ता नहीं खुलता। उनका स्वरूप यह बताता है कि परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पहले सरस्वती तत्व जागता है, यानी समझ, विवेक और स्पष्टता। उसके बाद छिन्नमस्ता तत्व जागता है, यानी साहस, त्याग और निर्णय। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन दोनों शक्तियों को एक साथ स्मरण किया जाता है। आम इंसान के जीवन में भी यही क्रम चलता है। पहले मन में सवाल उठता है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? यह रास्ता सही है या नहीं? यह माँ सरस्वती का संकेत होता है। फिर एक दिन भीतर से आवाज आती है, अब बहुत हो गया, अब बदलना होगा। यह माँ छिन्नमस्ता की पुकार होती है। जो लोग केवल ज्ञान लेते हैं, लेकिन साहस नहीं करते, वे वहीं अटक जाते हैं। और जो लोग बिना समझ के साहस करते हैं, वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए यह दिन हमें सिखाता है कि ज्ञान और साहस दोनों का संतुलन ही जीवन को बदलता है। गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन खास इसलिए भी है क्योंकि यह साधना बाहर की नहीं, भीतर की होती है। न कोई दिखावा, न कोई डर, सिर्फ अपने मन से एक ईमानदार सवाल और एक सच्चा निर्णय। आज के दिन अगर आप माँ सरस्वती का स्मरण करें, तो उनसे सही समझ मांगे, और माँ छिन्नमस्ता का स्मरण करें, तो उनसे सही कदम उठाने का साहस मांगे। जब दोनों मिलते हैं, तब जीवन की दिशा बदलती है। सरस्वती पूजा विधि, भोग और विशेष मान्यता। माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वाणी और विवेक की देवी माना जाता है। सरस्वती पूजा के दिन माँ की आराधना शुद्ध भाव और सरल विधि से की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन की गई पूजा विशेष फल प्रदान करती है, विशेषकर शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में। पूजा के लिए सबसे पहले साफ स्थान पर माँ सरस्वती की स्थापना करें। माँ को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीला भोग अर्पित करें। पीला रंग ज्ञान, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद धूप और दीप जलाएं और शांत मन से माँ का स्मरण करें। पूजा के दौरान माँ से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से अज्ञान, भ्रम और आलस्य को दूर करें और बुद्धि, समझ तथा वाणी में शुद्धता प्रदान करें। इसके बाद माँ सरस्वती के मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। जप करते समय मन में केवल यही भाव रखें कि आपकी पढ़ाई, निर्णय और विचार सही दिशा में जाएं। पूजा के बाद पुस्तकों, कॉपियों और लेखन सामग्री को प्रणाम करें। शास्त्रों में माना गया है कि इससे विद्या में वृद्धि होती है। एक विशेष मान्यता यह भी है कि जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, यदि आज के दिन उनके हाथों से माँ सरस्वती की पूजा करवाई जाए, तो माँ की कृपा से उनके भीतर विद्या के प्रति रुचि जागृत होती है। बच्चे से स्वयं फूल अर्पित करवाएं, दीपक जलवाएं और माँ के चरणों में प्रणाम करवाएं। यह भाव ही सबसे बड़ी साधना माना गया है। सरस्वती पूजा के दिन अनावश्यक वाद विवाद, झूठ और कटु वचन से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन संयम और शुद्ध वाणी रखने से माँ सरस्वती शीघ्र प्रसन्न होती है और विद्या का वरदान देती है। अगर आप जीवन में उलझन, डर या निर्णय की स्थिति में हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम आपके लिए सरल और सच्चे उपाय बताते रहेंगे। पूरी 9 दिनों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।